काला चीता की माँ सफेद बाघिन। एक जंगल में मादा चीता ने एक काले चीते को जन्म दिया। मादा चीता अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है और उसने अपने बच्चे का नाम चिंटू रखा था। और वे अपने बच्चे से कहती है, बेटा लगता है तुम्हें भूख लगी है, तुम गुफा में ही रहना और मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ठीक है माँ, लेकिन जल्दी आना, मुझे बहुत डर लगता है। तब मादा चीता भोजन लेने के लिए चली जाती है। जब मादा चीता भोजन लेकर आ रही होती है तब एक शिकारी ने उस मादा चीता पर हमला कर दिया, जिससे मादा चीता घायल हो गई। लेकिन हिम्मत करके वह वहां से भाग जाती है और दौड़कर अपने बच्चे के पास आती है। लेकिन मादा चीता का बहुत खून बह चुका था, जिस वजह से वह कमजोर हो गई थी। माँ की ये हालत देखकर चिंटू घबरा जाता है और वह अपनी माँ से कहता है, माँ ये क्या हो गया है? आपका खून तो बहुत बह रहा है। लेकिन मादा चीता कुछ नहीं बोलती। तब चिंटू मदद के लिए पुकारता है, बचाओ बचाओ मेरी माँ को, कोई बचाओ, मेरी माँ जख्मी हालत में है, कोई है, मदद करो। चिंटू की ये आवाज़ एक सियार सुन लेता है और वह दूर खड़ा उसे देखता है। अरे वाह, चिंटू की माँ का तो काफ़ी खून बह गया है। इसका मतलब है अब चिंटू की माँ बच नहीं सकती। चलो ऐसा करता हूँ, चिंटू को मीठी मीठी बातों से फंसाकर इसे अपने साथ ले चलता हूँ और फिर इसे मज़े से खाऊंगा। हा 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 हा। सियार चिंटू की माँ की मदद करने की बजाय उसका मरने का इंतजार कर रहा है और जब उसे लगता है कि उसकी माँ मर गई है तब सियार चिंटू के पास जाता है और कहता है, अरे चिंटू बेटा, क्या हुआ तुम्हारी माँ को? क्या मैं कुछ मदद करूं? मेरी माँ को किसी शिकारी ने जख्मी कर दिया है। तुम देखो ना, मेरी माँ को और उठाने की मदद करो प्लीज। तब सियार चिंटू की माँ की मदद करने का नाटक करता है, लेकिन चिंटू की माँ तो मर चुकी थी। बेटा चिंटू, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन बेटा तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तब चिंटू सियार की बातों में आ जाता है और उसके साथ उसके घर चलने लगता है। उसी जंगल में एक सफेद बाघिन भी रहा करती थी। सफेद बाघिन के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वे जंगल के सभी बच्चों का ध्यान रखती थी। जंगल के सभी बच्चे सफेद बाघिन को मासी कहकर पुकारा करते थे। जब सफेद बाघिन को पता चला कि चिंटू की माँ मर गई है तब वह चिंटू का हाल जानने के लिए उसके पास जाती है। लेकिन जब वह चिंटू को उस चालाक सियार के पास देखती है तो वह चौंक जाती है। अरे यह चिंटू इस सियार के पास क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं यह सियार इस छोटे से बच्चे को मारने की साजिश रच रहा हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तब सफेद बाघिन दौड़कर चिंटू के पास आई और बोली, चिंटू बेटा, तुम इस मक्कार और दगाबाज सियार के पास क्या कर रहे हो? तब सियार सफेद बाघिन को सारी बात बता देता है। तब बाघिन कहती है, तुम सच बोल रहे हो ना सियार? क्या इसमें तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है? तब चिंटू बोला, नहीं नहीं मासी, ऐसी कोई बात नहीं है। सियार तो बहुत अच्छा है। जब से मेरी माँ मर गई हैं तब से सियार मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा है। बाघिन, अब तुम्हें विश्वास हो गया ना? अब जाओ यहाँ से और अपना काम करो। तब सियार चिंटू को लेकर चला जाता है, लेकिन सफेद बाघिन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। मुझे तो इस सियार पर जरा सा भी भरोसा नहीं। मुझे छिपकर इस सियार पर निगरानी करनी होगी। और उधर सियार सोचता है, अब वक्त आ गया है इस चिंटू को खाने का, क्योंकि उस सफेद बाघिन को मुझ पर शक हो रहा है। आज ही क्यों ना इसका काम तमाम कर दूं। तब सियार चिंटू पर हमला करने लगता है। चिंटू को सियार की इस दगाबाजी पर बहुत अफसोस हुआ और वह किसी भी तरह बचकर वहां से भागने लगता है और सियार भी उसका पीछा करता है। तभी दौड़कर उस सफेद बाघिन ने उस धोखेबाज मक्कार सियार पर हमला कर दिया और एक ही वार में उसे मार डाला। तब ये देखकर चिंटू रो रो कर सफेद बाघिन से बोला,
धन्यवाद मासी जी, और मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं सुनी थी और इस सियार की बातों में आ गया था। बेटा मासी नहीं, मुझे माँ कहो। मेरा कोई बच्चा नहीं है, आज से तुम मेरे बेटे हो। मैं तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। अब बाघिन चिंटू को अपने घर ले आती है और इस तरह से सफेद बाघिन काला चीता की माँ बन जाती है और उसे अपने बेटे की तरह पालती है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बंदर और बंदरिया रहती थी। बंदरिया माँ बनने वाली थी। बंदर बंदरिया की दिन रात देखभाल करता रहता था और उसके लिए भोजन लाया करता था। फिर वो दिन आ ही जाता है जब बंदरिया ने एक अनोखे सफ़ेद रंग वाले बंदर को जन्म दिया। यह बंदर दूध जैसा सफ़ेद रंग का था और बहुत खूबसूरत था। ये देखकर बंदर बहुत खुश हुआ, लेकिन बंदरिया की हालत खराब होने लगी थी। तब वह बंदरिया बंदर से कहती है, देखो जी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। लगता है अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अब मेरा जाने का वक्त आ गया है। यह सुनकर वह बंदर बोला, ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी तो तुम्हें अपने बच्चे की परवरिश करनी है। नहीं नहीं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हम बहुत खुशकिस्मत है जो हमें इतना प्यारा और अनोखा बेटा पैदा हुआ। देखो, तुम इसकी देखभाल करना और इसको किसी भी चीज की कमी नहीं होने देना। यह कहकर वह बंदरिया मर जाती है। ये देखकर बंदर बहुत रोने लगता है और अब वह बंदर अपने बच्चे की परवरिश करने लगा था। उसी जंगल में शेर और शेरनी भी रहा करते थे। शेरनी का अपना कोई बच्चा नहीं था। इसी बात को लेकर वह बहुत परेशान रहती थी। शेरनी को परेशान होता देख शेर बोलता है, शेरनी, तुम क्यों इतनी परेशान रहती हो? तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी अच्छी नहीं लगती है। क्या करूं महाराज, हमें कोई औलाद नहीं है, इसी वजह से मैं परेशान रहती हूँ। काश हमारा भी कोई बेटा होता। अरे शेरनी, तुम घबराओ नहीं। ऊपर वाले ने हमारे नसीब में औलाद लिखी है तो हमें जरूर मिलेगी। अच्छा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। यह कहकर शेर जंगल में भोजन लेने के लिए जाता है। वे भोजन ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत आगे निकल आता है, लेकिन अचानक से वह शेर शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। शेर इस जाल से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत घायल हो जाता है और उस जाल से निकल नहीं पाता है। तब वह मदद के लिए पुकारता है, अरे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस गया हूँ। कोई है, मुझे बचाओ। तभी वहां से वह बंदर गुजर रहा था। शेर की आवाज सुनकर वह बंदर शेर के पास आया और बोला, शेर महाराज, आप इस जाल में कैसे फंस गए हो? अरे बंदर भाई, मुझे इस जाल से बाहर निकालो। मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ। तुम मुझे बाहर निकाल दो। मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। अरे शेर महाराज, आप घबराओ नहीं, मैं अभी तुम्हें इस जाल से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर वह बंदर जाल को खोलने की कोशिश करता है। आखिरकार उस बंदर ने वे जाल खोल दिया था और शेर जाल से आज़ाद हो गया था। लेकिन शेर शिकार के बिछाए हुए जाल में फंसकर बहुत घायल हो गया था और बेहोश होकर नीचे गिर गया था। बंदर ये देखकर तुरंत भालू हकीम को बुलाकर लाता है। हकीम भालू शेर को देखकर बंदर से कहता है, सुनो बंदर, शेर महाराज कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए हैं। तुम एक काम करो, काली पहाड़ी के पीछे एक बड़ा पेड़ है, उसकी पत्तियों को तोड़कर ले आओ। उन पत्तियों को सूंघाने से शेर को होश आ जाएगा। ठीक है हकीम भालू, मैं अभी जाता हूँ और वे पत्तियों को तोड़कर लाता हूँ। ये कहकर बंदर पत्तियों को तोड़ने चला जाता है और उधर शेरनी शेर का इंतजार कर रही होती है और वे सोचती है, अरे शेर महाराज को गए हुए तो बहुत टाइम हो गया है। सूरज भी ढलने वाला है और मुझे भूख भी बहुत लगी है।
चलो मैं ही शिकार के लिए जंगल में जाती हूँ। ये कहकर शेरनी भी जंगल में शिकार के लिए निकल गई। उधर से बंदर उन पत्तियों को तोड़कर वापस लौट रहा था कि तभी शेरनी की नज़र उस बंदर पर पड़ी। अरे बहुत देर हो गई है, अब तक कोई शिकार नहीं मिला। चलो आज इस बंदर का ही शिकार कर लेती हूँ। ये कहकर शेरनी उस बंदर का शिकार कर लेती है और उसे मारकर उसका मांस ले जाने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी नज़र भालू हकीम और शेर पर पड़ी। वह दौड़कर शेर के पास पहुंची और बोली, अरे यह तो मेरे शेर महाराज है। हकीम भालू, क्या हुआ मेरे शेर महाराज को? शेरनी, ये शिकारियों के जाल में फंस गए थे और शेर महाराज को उस जाल से एक बंदर ने बाहर निकाला था, लेकिन ज्यादा जख्मी होने के कारण वे बेहोश हो गए थे। तो हकीम भालू, आप इनको ठीक क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ शेरनी, मैंने एक बंदर को एक पेड़ की पत्तियों को लाने भेजा है, लेकिन बहुत देर हो गई है, वो अभी तक आया नहीं। लेकिन अब उन पत्तियों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब शेर महाराज जिंदा नहीं रहे। ये देखकर शेरनी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और वह अपने आप को कोसती है। हाय, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने उस बंदर को ही मार दिया जो मेरे पति के लिए जड़ी बूटी लेने गया था। मैंने ऐसा क्यों किया? तभी वहां पर उस बंदर का बेटा सफेद बंदर अपने पिताजी को ढूंढता हुआ आ जाता है और जोर जोर से अपने पिताजी को पुकारता है। पिताजी, आप कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई और अब तुम भी मुझे छोड़कर चले गए। पिताजी, कहाँ हो आप? उस सफेद बंदर की ये बात सुनकर शेरनी की ममता जाग उठी और दौड़कर उस बंदर के पास पहुंची और सफेद बंदर से कहती है, सुनो बेटा, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा कोई बेटा नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुझे अपने बेटे की तरह पालूंगी। नहीं नहीं, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। कहाँ है मेरे पिताजी? बेटा, अब तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। अब शेरनी सफेद बंदर को पालने लगी और अब सफेद बंदर भी अपने माँ बाप को भूलकर शेरनी को ही अपनी माँ मानने लगा था और दोनों ही जंगल में हंसी खुशी रहने लगे।